नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 की हिंदी क्लास में। आइए हिंदी का तृतीय खंड अर्थात आप लोग संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे, जिसका तृतीय पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्म मतलब आत्मा को, ज्ञ मतलब जानने वाला, एवं माने ही सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ होता है। अर्थात आत्मा को जानने वाला व्यक्ति जो है वही सर्वज्ञ होता है। ये जो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है ये उपनिषद से लिया गया है। आइए कुछ उपनिषद के विषय में पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। उपनिषद शब्द की सिद्धि उप और निह उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय लगा करके हुई है। उप का अर्थ है समीप और नि का अर्थ है निश्चय या निष्ठा पूर्वक और शद का अर्थ है बैठना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है तत्वज्ञान के लिए गुरु के समीप निश्चय पूर्वक अथवा निष्ठा पूर्वक बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या भी है, अर्थात उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। उपनिषद की संख्या के विषय में जो है विद्वान जो है एक मत नहीं है, अर्थात विभिन्न मत हैं। प्रायः 180 और 108 से लेकर के 200 तक उपनिषदों की संख्या मानी जाती है, परंतु प्रमुख उपनिषदों में जो है 11 ही उपनिषद जो हैं प्रमुखता के साथ में मान्य हैं। आइए ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग, बृहदारण्यक और श्वेता श्वेतर इतने जो हैं उपनिषद मुख्य हैं। इन्हीं उपनिषदों का ये भाग है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो याज्ञवल्क्य के विषय में जान लेते हैं। याज्ञवल्क्य जो है एक महान तपस्वी एवं सन्यासी थे। इनके 2 पत्नी थी, एक का नाम मैत्रेयी और दूसरे का नाम कात्यायनी है। जब ये वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो ये गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके परिव्रज्याश्रम अर्थात जो है जंगल को जाना चाहते हैं। तो ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी का आपस में विवाद ना करे, इसलिए उसका बंटवारा करना चाहते हैं, उन दोनों का बंटवारा कराना चाहते हैं। उसका यहाँ पर बड़ा ही यथार्थ और मार्मिक चित्रण और वर्णन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक खंड से या गद्य खंड से जो है अवतरित है। याज्ञवल्क्योः मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्योः माने याज्ञवल्क, मैत्रेयी माने मैत्रेयी से, उवाच मतलब बोले। याज्ञवल्क मैत्रेयी से बोले। क्या बोले? मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयास्यन् अहम अस्माद् स्थानादास्मि। उदयास्यन् मतलब ऊपर, अहम माने मैं, अस्मात् माने इस, स्थानाद माने स्थान से, अस मतलब हूँ, मैं इस स्थान से ऊपर जाना चाहता हूँ। अर्थात ऊपर का मतलब क्या है? अस्माद स्थानात, अस्मात् माने इस, स्थानात मतलब स्थान से, अहम माने मैं, इस स्थान से अर्थात किस स्थान से? गृहस्थ स्थान से या गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके उदयाश्रम मतलब प्रव्रज्या नामक आश्रम में अर्थात उपवन को मैं जाना चाहता हूँ। ततस्ते अनया कात्यायन्यां विच्छेदम कर्माणि इति। ततः माने इसीलिए, ते माने तुम्हारा, अनया कात्यायन्या और इस कात्यायनी का, तुम्हारा और इस कात्यायनी का, विच्छेदम माने बंटवारा, कर्माणित माने करवा दूं, जिससे मैं तुम्हारा और कात्यायनी अर्थात मेरी जो दूसरी पत्नी है उसका मैं तुम्हारा जो है संपत्ति का बंटवारा करा दूं। मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी बोली। क्या बोली? यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृतास्यामिति। मैत्रेयी वाच, मैत्रेयी बोली। यद माने यद, इयम माने यह, सर्वा माने संपूर्ण, पृथ्वी माने पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने पूर्ण, स्यात् माने भर जाए या हो जाए, तत् माने तो, किम माने क्या, तेन माने उससे, उससे किससे? उस धन से, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्यामित माने हो जाऊंगी, तो क्या मैं उससे
अमर हो जाऊंगी। अर्थात मैत्रेयी बोली, यदि संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा से धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नेति ना इति अर्थात नेति, ऐसा नहीं है। तो कैसा है। उन्होंने याज्ञवल्क्य ने कहा नेति, ऐसा, हाँ याज्ञवल्क्य उवाच नेति, ऐसा नहीं, ना इति नेति, ऐसा नहीं है। यथैवोपकरणावतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा माने जैसा, उपकरणावतां माने साधन संपन्न व्यक्ति का, जीवनम माने जीवन होता है, तथैव माने वैसा ही, ते माने तुम्हारा, जीवनम माने जीवन, स्यात् मतलब हो जाएगा। जैसे एक उपकरण से युक्त व्यक्ति का या साधन से संपन्न व्यक्ति का जीवन होता है। साधन क्या है, मतलब नौकर हो, पैसा हो, बंगला हो, और कार्य कुछ करना ना पड़े, अन्य लोग जो है नौकर चाकर जो है इत्यादि कार्य करें, ये सब जो है धनवानों का जैसा जीवन कर सकते। यथैव उपकरणावतां मतलब जैसे धनवानों का जीवन, साधन संपन्न अर्थात धनवानों का जीवन होता है। तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृत तत्व से, अमृत तत्व से माने अमृत तत्व की, तू माने तो, आशा मान नाश माने नहीं, नाशास्ति वित्तेन माने ना माने नहीं, अस्त माने है, और वित्तेन माने धन की, इत माने ऐसा कहा। अर्थात अमृत तत्व मतलब अमर होने की तो इससे कोई आशा नहीं है, अर्थात अमरता की कोई इससे आशा नहीं। किससे, वित्तेन माने धन से, धन से जो है अमृत तत्व प्राप्त करने की तो कोई भी आशा नहीं है। सा मैत्रेयी वाच, सा माने वह, मैत्रेयी माने मैत्रेयी, वाच मतलब बोली, वह मैत्रेयी बोली, एन अहम ना अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। एन माने जिससे, ना माने नहीं, अहम माने मैं, अमृता माने अमर, श्याम मतलब होंगी, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किम माने क्या, अहम माने मैं, तेन माने उसका, कुर्याम मतलब करूं, अर्थात जिससे मैं अमर नहीं होंगी तो उसमें धन का क्या करूं। यदेव भगवान, यदेव माने यद माने जो कि, देव माने महाराज, ये मेरे प्राण प्रिय, भगवान माने भगवान, केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, अमृत तत्व साधनम मतलब अमरता के साधन को, जानात मतलब जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तद माने उसे, देव माने प्रभु या भगवान, में माने मुझसे, ब्रूहि मतलब बोल दीजिए, था अपने पति को भगवान कहती है, हे भगवान वो मुझसे बोल दीजिए, कह दीजिए, हे भगवान, तदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि, हे भगवान ये तुम अमृतता के साधन को जानते हो तो मुझसे बोल दीजिए, मुझसे कह दीजिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती तुम प्रियम भाषे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है भाषे में। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया हे प्रियतमा, हे हमारी प्रिया, न माने हमारी, प्रिया माने प्रिय हो, और सती मतलब साध्वी हो, तुम मेरी प्रिया हो और दूसरी तुम क्या हो, सती अर्थात साध्वी हो। तुम प्रियम, तुम माने तुम, प्रियम माने प्रिय, भाष्य मतलब बोलती हो, और तुम प्रिय बोलती हो, अर्थात हमारी प्रिया होने के कारण तुम क्या गलती कर रही हो, प्रिय बोल रही हो। ये मतलब आओ, उपविश माने बैठो, आओ मेरे, उप माने समीप में, विष माने बैठना, आओ मेरे समीप में बैठो। व्याख्यास्मिते अमृत तत्व साधनम, व्याख्यास मतलब व्याख्या करता हूँ, ते माने तुम्हारे लिए, अमृत तत्व साधनम मतलब अमरता के साधन की, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की क्या करता हूँ, व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य वाच, यहाँ पे थोड़ा सा या जो है मिस्टेक है, देख लीजिएगा। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, ना वारे मैत्रेयी, ना माने ना वारे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले, ना वारे मैत्रेयी, अरे ना माने नहीं, वा माने अथवा, अरे माने अरे, मैत्रेयी माने मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाय, पत्यु माने पति की, कामाय मतलब कामना के लिए या कामना पूर्ति के लिए, पति, पति माने पति, प्रियो माने प्रिय, भवत मतलब होता है, अर्थात अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है।
यहाँ पे ना पहले आया है, ना वा, फिर से देखते हैं अर्थ को। ना माने नहीं, वा माने अथवा, अरि माने अरे, मैत्रेयी माने मैत्रेयी। अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय, पति की कामना के लिए, पत्नी को पति प्रियो ना भवती, ना यहाँ पर ना भवती अर्थात पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। आत्मस्तु वही कामाय पति प्रियो भवत। आत्मस्तु माने अपनी, और कामाय मतलब कामना के लिए, किंतु अपनी कामना के लिए उसे किसे, पत्नी को पति ही प्रियो भवति अर्थात पति प्रिय होता है। ना वारे, ना माने नहीं, वा माने अथवा, अरे माने अरे। अरे मैत्रेयी जायायाह कामाय, जायायाह मतलब पत्नी के, कामाय मतलब कामना के लिए, पति को जाया प्रिया भवती ना अर्थात पत्नी की कामना के लिए पति को जो है वो पत्नी प्रिया माने प्रिय, ना माने नहीं, बहुत मतलब होती है अर्थात पत्नी की कामना के लिए पति को जो है पत्नी प्रिय नहीं होती है। आगे क्या है, आत्मस्थ वै कामाय जाया प्रिया भवती। आत्मस्थ मतलब अपनी, कामाय मतलब कामना के लिए पति को जो है पत्नी प्रिय होती है। ना वारे, ना माने नहीं, वा माने अथवा, अरे माने अरे, पुत्रस माने पुत्र, और वित्तस माने धन, पुत्र और धन, कामाय कामना के लिए, पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति ना अर्थात पुत्र अपनी कामना के लिए जो है, अपनी कामना माता पिता को कह सकते हैं कि पुत्रस्य वित्तम, पुत्रस्य वित्तम, पुत्रस्य माने पुत्र और वित्तस्य माने धन, पुत्र और धन जो है वो किसके लिए, कामाय कामना के लिए, अपनी कामना के लिए जो है माता और पिता को जो है पुत्रो वित्तम व प्रियो हुवत, पुत्र और वित्त जो है प्रिय होते हैं, लेकिन जो है बल्कि जो है पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। कहने का आशय ये है कि जो है पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि आत्मस्थ व कामाय, आत्मस्थ माने अपनी, वा माने अथवा, वही माने निश्चित रूप से, कामाय मतलब कामना के लिए, पुत्रो वित्तम व प्रियो हुवत, पुत्र और वित्त अर्थात धन जो है वो माता पिता को जो है प्रिय होते हैं। ना वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत। ना माने नहीं, वा माने अथवा, अरे माने अरे मैत्रेयी, सर्वस्व माने संपूर्ण या सबकी, कामा मतलब कामना के लिए, सर्वम माने सब कुछ, प्रियम माने प्रिय, भवत माने होता है अर्थात सब कुछ सबकी कामना के लिए प्रिय नहीं होता है। आत्मस्थ वही कामाय सर्वम प्रियम भवत। आत्मस्थ माने अपनी, कामाय मतलब कामना के लिए, अपनी ही कामना के लिए सब कुछ जो है प्रिय होता है। तस्मात् याज्ञवल्क बोल रहे हैं कि तस्मात इसीलिए, आत्मा माने आत्मा, वा माने अथवा, अरे माने अरे, मैत्रेयी माने मैत्रेयी। अरे मैत्रेयी या अरि मैत्रेयी, अरि मैत्रेयी तस्मात इसीलिए, आत्मा माने आत्मा, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य मतलब दर्शन करने योग्य है अर्थात देखने योग्य है, द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, और निध्यासितव्यश्च, निध्यासितव्यश्च मतलब होता है ध्यान करने योग्य है। इसीलिए अरे मैत्रेयी, अरि मैत्रेयी तस्मात इसीलिए, आत्मा द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, और निध्यासितव्यश्च मतलब ध्यान देने योग्य है अर्थात इसीलिए मैत्रेयी ये जो आत्मा है दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान देने योग्य है। आत्मना मतलब आत्मा के, खल माने निश्चित रूप से, दर्शनेन माने दर्शन से, इदम माने ये, सर्व माने सब कुछ, विदितम माने ज्ञात बहुत मतलब हो जाता है या होता है अर्थात निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन के द्वारा ही ये सब कुछ जो है विदित हो सकता है या ज्ञात हो सकता है, बल्कि धन के द्वारा जो है अमर नहीं हुआ सकता है, नहीं हो सकता है कोई भी प्राणी। इस प्रकार से जो है मैत्रेयी को जो है याज्ञवल्क्य अपना जो है अमरता के साधन के विषय में जो है व्याख्यान सुनाते हैं।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करिए। कम से कम लाइक तो आप लोग कर ही दिया करें, अपने मित्रों को शेयर तो कम से कम कर ही दिया करें, वो भी जो है कुछ सीख करके जो है आगे बढ़ सकते हैं।